देश की राजधानी का दिल कहे जाने वाली जामा मस्जिद को भला कौन नहीं जानता। लेकिन आज हम जामा मस्जिद के बारे में जो बताने जा रहे हैं शायद आप वो नहीं जानते होंगे। खासतौर से खुद मुस्लिम समाज के लोग भी इस सच्चाई से वाकिफ नहीं हैं। एक ऐसी सच्चाई जिसे देश के सभी लोगों को जानना चाहिए। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आपका गुस्सा और अधिक बढ़ जाएगा। हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति में जामा मस्जिद के योगदान की। हिंदुस्तान की सबसे पहली जंग आज़ादी, जिसे 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है, इस क्रांति के दौरान जामा मस्जिद पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि नमाज पर पाबंदी लगा दी गई। साथ ही हर तरह के धार्मिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दिया गया। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि 1857 की क्रांति का बदला लेने के लिए अंग्रेज जामा मस्जिद को तोड़ना चाहते थे, क्योंकि वो इस क्रांति के लिए जामा मस्जिद को जिम्मेदार मानते थे। उनका मानना था कि 1857 की क्रांति के लिए इसी मस्जिद में योजना बनाई गई थी। जामा मस्जिद को मुगल बादशाह शाहजहां ने 1656 में बनवाया था और इसे इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना माना जाता है। इस मस्जिद का निर्माण मुगलों की राजधानी शाहजहानाबाद में किया गया था, जिसे आज के समय में हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। इस मस्जिद का सबसे पुराना नाम मस्जिद जहानुमा है। ये नाम मुगल बादशाह शाहजहां ने खुद रखा था, जिसका मतलब होता है मस्जिद जो पूरी दुनिया का नजरिया दे। सन 1803 में अंग्रेजों ने शाहजहानाबाद पर अपना कब्जा कर लिया, लेकिन मुगल सम्राट जामा मस्जिद के कर्ता धर्ता बने रहे। इस दौरान मुगलों की शक्ति और उनका दबदबा काफी कम हो गया था। शुरू में अंग्रेजों ने बड़ी ही चालाकी से काम लिया। अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए उन्होंने लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने की नीति अपनाई, ताकि लोगों को उनके गंदे इरादों के बारे में भनक तक ना लग सके, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो गए। शुरू में लोगों को लगा ही नहीं कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है, और धीरे धीरे अंग्रेजों ने पूरे जहानाबाद को अपने कब्जे में ले लिया। अब अंग्रेज हिंदुस्तान में बहुत मजबूत हो गए थे और यहाँ उनकी हुकूमत कायम हो गई थी। इधर मुगल साम्राज्य धीरे धीरे खत्म होने लगा था। समय बीतता गया और समय के साथ साथ अंग्रेजों के जुल्म बढ़ते चले गए। नतीजा, भारतीय सैनिकों और लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। सन 1857 में ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को सिपाही विद्रोह का सामना करना पड़ा था। इतिहासकार इसी विद्रोह को स्वतंत्रता आंदोलन का आगाज मानते हैं। अप्रैल 1857 के दौरान आगरा, इलाहाबाद और अंबाला में पहले से ही अशांति थी। बंगाल में ब्रिटिश सेना के एक गुट के 90 भारतीय सैनिकों को परेड करने और फायरिंग का अभ्यास करने का आदेश दिया गया। इस गुट में अधिकतर मुस्लिम जवान शामिल थे। 90 सैनिकों में से 85 सैनिकों ने फायरिंग अभ्यास करने से इनकार कर दिया, क्योंकि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी थी। 9 मई को इन सभी 85 भारतीय जवानों का कोर्ट मार्शल कर इन्हें कड़ी सजा दी गई और उन्हें 10 साल की कैद तक की सजा सुनाई गई। नतीजतन ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लोगों का गुस्सा और भड़क गया। कुछ भारतीय सैनिकों ने तो ब्रिटिश अधिकारियों को चेतावनी तक दे दी कि कैद किए गए सैनिकों को रिहा नहीं किया गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगले ही दिन 10 मई सन 1857 को मेरठ में तीसरी घुड़सवार सेना के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। जिन ब्रिटिश अधिकारियों ने इन्हें रोकने
या विद्रोह को दबाने की कोशिश की, उन्हें मार डाला गया। ब्रिटिश इतिहासकार फिलिप मेसन का कहना है कि यह जरूरी था कि मेरठ से अधिकांश सिपाहियों को 10 मई की रात को ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाना चाहिए था, क्योंकि मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली उनसे महज 40 मील की दूरी पर थी, जो विद्रोहियों के लिए सबसे महफूज जगह थी। और अगले ही दिन 11 मई को विद्रोही सिपाहियों का एक गुट दिल्ली पहुंचा और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से गुहार लगाई कि वो उन्हें स्वीकार करे और उनके नेता बन जाएं। अगले दिन बहादुर शाह जफर ने कई वर्षों के बाद अपना पहला दरबार लगाया। इसमें कई बहादुर सिपाहियों ने भाग लिया। इस घटनाक्रम से राजा चिंतित तो हुए, लेकिन आखिरकार उन्होंने इस विद्रोह को अपना समर्थन देने के लिए तैयार हो गए। इधर अंग्रेजों को जैसे ही खबर लगी कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने विद्रोहियों का साथ दिया है और उनको अपना समर्थन दिया है, अंग्रेजों ने दिल्ली की घेराबंदी करना शुरू कर दिया। लेकिन दिल्ली को घेरने में अंग्रेजों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली को घेरने के लिए अंग्रेजों को नाको चने चबाने पड़े। दिल्ली की घेराबंदी इतनी आसान नहीं थी। इसके लिए अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अंग्रेजों को इंग्लैंड से और अधिक सैनिक मंगाने पड़ गए। अपनी पूरी ताकत झोंक देने के बाद आखिरकार ब्रिटिश हुकूमत एक दिन बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन ब्रिटिश एजेंट विलियम हॉडसन ने उनके बेटों मिर्जा मुगल, मिर्जा खिज सुल्तान और उनके पोते मिर्जा अबू बकर को दिल्ली गेट के पास खूनी दरवाजे में गोली मार दी। साथ ही ब्रिटिश हुकूमत ने बहादुर शाह जफर को रंगून जेल भेज दिया, जहां कुछ सालों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी के साथ ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया और 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने जामा मस्जिद पर अपना कब्जा कर लिया। उनका मानना था कि इस विद्रोह की योजना इसी मस्जिद में बनाई गई थी। अंग्रेजों ने जामा मस्जिद में नमाज पर भी पाबंदी लगा दी। साथ ही हर तरह के धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दिया गया। सन 1857 की क्रांति में बड़ी संख्या में अंग्रेज मारे गए थे और वो इसका बदला लेने के लिए जामा मस्जिद को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने लगभग ये साफ कर दिया था कि वो इस मस्जिद को तोड़ देंगे, लेकिन भारतीयों की एकता रंग लाई। इस मस्जिद को बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ फिर से एक बार लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा। लोगों के गुस्से को देखते हुए अंग्रेज समझ गए कि हिंदुस्तान पर राज करने के लिए उन्हें इस मस्जिद को तोड़ना महंगा पड़ेगा। अंग्रेज काफी चालाक थे। वो भाप गए कि जिस दिन जामा मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया, वो दिन ब्रिटिश हुकूमत का हिंदुस्तान में आखिरी दिन होगा। इसलिए अपनी हुकूमत, जिसे वो बड़ी मुश्किल से 1857 की क्रांति में बचा पाए थे, को कायम रखने के लिए उन्होंने जामा मस्जिद को दिल्ली के लोगों को वापस कर दी। भले ही 1857 की क्रांति में हिंदुस्तान को सफलता नहीं मिली, लेकिन अंग्रेजों को यह पता चल गया कि अब हिंदुस्तान में उनकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और आखिरकार वीर शहीदों का खून रंग लाया और साल 1947 में अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। जिन मुगलों को आज कुछ गोदी पत्रकार दिन रात कोसते हैं, उन्होंने अपनी हुकूमत को बचाने की परवाह किए बिना हिंदुस्तान की आजादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम को अपना समर्थन दिया। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ये जानते थे कि इस लड़ाई का अंजाम उनके खिलाफ होगा। बावजूद इसके उन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपनी और अपने परिवार की कुर्बानी देना मंजूर किया।